देखिएगा साउंड ना आए, राइट। चलिए, तो आज के एग्री ट्रेनिंग फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज की ट्रेनिंग में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, राइट। और आज जो आप ट्रेनिंग देखेंगे, अगर इसको 100% आप नोट आउट करते हैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी। जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा, हम आप किसी को बता नहीं सकते। तो प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी पूरी आज देते हैं आप लोगों को। सबसे पहली चीज है कि वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट ही क्यों इस्तेमाल किया जाए, और वेस्टेज कंपनी ने बनाया क्यों। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि किसान दिन पर दिन खाद की मात्रा बढ़ाता जा रहा है, राइट। आज से जो 5 साल खाद पहले मारता था, उससे आज डबल कर चुका है। दिन पर दिन खाद की मात्रा बढ़ाता जा रहा है, और जब खाद की मात्रा किसान बढ़ाता है, तो जमीन की उर्वरक क्षमता दिन पर दिन घटती जा रही है, और जमीन बंजर की तरफ जा रही है। राइट और रॉन्ग बताइए। आप लोग चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट का इस्तेमाल जरूर करिएगा। किसान दिन पर दिन खाद की मात्रा बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है, तो उसकी जमीन की उर्वरक क्षमता घट रही है या नहीं घट रही है, और जमीन बंजर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जमीन की उर्वरक क्षमता नहीं घट रही है, तो खाद की मात्रा बढ़ा क्यों रहा है? और जब बढ़ी हुई मात्रा के खाद से जो अन्न उत्पन्न होता है, उसमें वो विटामिन और मिनरल नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करते थे, राइट। तो इन चीजों को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? आपका जवाब होगा बिल्कुल बदलना चाहिए। तो ये कब बदल पाएंगे? जब किसान अपने खेत में रासायनिक खाद कम डालेगा, तब हो पाएगा, राइट। तो हमारा काम क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक, सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जैविक प्रोडक्ट्स हैं। अगर रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल किसान कम कर दे, तो क्या हो जाएगा? हमारे खेत में केमिकल्स कम जाएगा, जमीन की उर्वरक क्षमता फिर से बढ़ जाएगी, राइट। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, किसान की जो रासायनिक उर्वरक है उसके निर्भरता को कम करने का काम करते हैं। हमारे टोटल 100% जैविक प्रोडक्ट्स है। दूसरा, आप समझिए कि आज भी 70 से 80% पब्लिक क्या रहती है, गांव इलाकों में रहती है। आप शहरों में तो आप नेटवर्क बनाते हो, लेकिन गांव ग्रामीण इलाकों में नहीं बनाते हो। तो ग्रामीण इलाकों में अपना नेटवर्क फैलाने का सबसे आसान रास्ता है एग्रीकल्चर पे काम करना। अगर आपको नॉलेज है, तो आप किसी भी गांव के अंदर, किसी ग्रामीण इलाके में जाकर आप अपना एग्री से इंटर कर सकते हो। उस गांव के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इंटर कर सकते हो। जब एग्रीकल्चर का रिजल्ट दिखेगा, तो बाकी प्रोडक्ट पे भी आप काम कर सकते हो। लोग विश्वास करके बाकी प्रोडक्ट भी लेना स्टार्ट कर देंगे। तो किसी ग्रामीण इलाके में नेटवर्क बनाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। वेस्टेज व्यवसाय के साथ किसान की आय बढ़ाने, जैसे मोदी जी देखिए बोलते रहते हैं कि किसान की आय बढ़ाना है, किसान की आय बढ़ाना है। तो देखिए क्या होता है, जब किसानों की जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? पैदावार बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो उसकी आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूसरा, आसपास के लोगों को और खुद भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक रोजगार कर सकता है। यानी इतने कारण हैं वेस्टेज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए। आया समझ में आप सभी लोगों को? तो वेस्टेज के प्रोडक्ट ही क्यों वेस्टेज ने बनाए, और इसी का प्रयोग क्यों करना है, राइट। तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया, सबसे पहले है कि किसानों के रासायनिक जो खाद है उसका प्रयोग कम करने के लिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क आपको बढ़ाने के लिए। तीसरा, किसान की आय बढ़ाने के लिए, और किसान को एक्स्ट्रा इनकम भी करने के लिए, और किसानों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी, खेतों के लिए हमने, हमारी कंपनी ने वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट बनाए, राइट। अब चलते हैं प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वेस्टेज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आता है पौध संरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, राइट। यानी ये प्रोटेक्शन का काम करता है, एक तरफ से संरक्षण करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें एक हमारा प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक्ट, राइट। पोषण, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को देने का काम करते हैं, उसमें हमारे पौधे होते हैं एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री मोस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड। उत्प्रेरक यानी एक्टिवेटर,
यानी जो किसी भी खाद को एक्टिवेट करने का काम करते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं एग्री 82। ये 7 प्रोडक्ट है, इन सातों का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके पास खरपतवार नाशक है क्या? नहीं, हमारे पास खरपतवार नाशक नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जैविक हैं। तो खरपतवार नाशक और कीटनाशक एक जहर होता है, वो हम नहीं बनाते, वो रासायनिक होती है। हमारे पास कीड़े मारने की दवा और खरपतवारनाशक ये दोनों नहीं है। हाँ, आप मार्केट से लाके 82 का प्रयोग साथ में कर सकते हैं। चलिए, इसमें सबसे जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है एग्री 82 है, जो कंपनी ने 2008 में लॉन्च किया था। तो एग्री 82 के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बना है और इसके लाभ क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। चलिए, एग्री 82 बता दूं सबसे पहले कि एग्री 82 100 ml में भी आता है, छोटा पैकेट, और 500 ml में भी आता है और 5 लीटर में भी आता है। ये कभी कभी किसान पूछ देते हैं कि भाई क्वांटिटी क्या क्या आपकी है, तो 5 लीटर में भी आता है और 500 ml में भी आता है और 100 ml में भी आता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एग्री 82 एक नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है, जिसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं। अगर इसमें 80% सक्रिय तत्व होते हैं तो इसका नाम रहता है एग्री 80, लेकिन इसमें 82% सक्रिय तत्व हैं। और इसका काम क्या होता है कि किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलकर उसकी क्षमता को बढ़ा देना, राइट। किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलकर उसकी पावर को बढ़ाने का काम करता है, राइट। अब एग्री 82 डालने से लाभ क्या क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये एक्टिवेटर का काम करता है। एक्टिवेटर का मतलब ये होता है किसी भी कृषि उत्पाद की क्षमता को बढ़ा देना। जैसे आप खेत में डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रासायनिक खाद है वो, तो खेत की उर्वरक क्षमता को कम करती है। तो अगर जहां 100 किलो डाल रहे हो, 25 से 30% खाद को कम कर दो, उसमें 82 का प्रयोग कर देंगे, तो क्या करेगा, उस 70 किलो खाद की क्षमता को बढ़ाने का काम कर देगा, 100 किलो को देगा। यानी ये क्या करता है, एक तरह से क्षमता को बढ़ाता है खाद की, किसी भी चीज की, कीटनाशक है उसकी भी पावर को बढ़ा देगा। अब देखिए, कीटनाशक क्या होता है, जहरी तो होता है, कीटनाशक एक जहरी तो है, खरपतवारनाशक एक जहरी तो है, राइट। तो उसका इस्तेमाल कब कब किसान करेगा, जब हमारे जो प्रोडक्ट 82 है उसकी क्षमता को ही बढ़ा देगा। तो ऑटोमेटिक जब क्षमता बढ़ जाएगी तो कम प्रयोग होगा, राइट। कीटनाशक कब प्रयोग होगा, रासायनिक खाद कब प्रयोग होगी, राइट। तो एक्टिवेटर का ये काम करता है। उसके बाद स्प्रेडर यानी फैलाने का भी ये काम करता है। जैसे में आप देखते हैं कि जब कभी किसी पत्ते पे हम कीटनाशक या खरपतवारनाशक का स्प्रे करते हैं, तो बूंद बूंद बन के वो क्या होता है, नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है, और गिरने के बाद पूरे खेत को जहर बना देता है। उसी से हम अन्न खाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। अगर आपने खरपतवारनाशक और कीटनाशक में 82 का प्रयोग कर दोगे, तो ये फैलाने का काम करता है पत्ते के ऊपर। यानी आपने कोई दवा छिड़की तो फैलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जो कीड़ा लगता है खेत में, पत्ते के नीचे नीचे भी कीड़े लगते हैं, तो आपने जब दवा छिड़का तो बूंद बूंद नीचे गिर जाएगा। अगर नीचे गिर जाएगा तो वो काम तो किया नहीं जिस काम के लिए आपने छिड़का था। अगर आपने 82 प्रयोग कर दोगे उसके अंदर, कीटनाशक और खरपतवारनाशक में, तो वो क्या फैला के कीटाणु 100% मर जाते हैं, घास फूस सब खत्म हो जाता है, राइट। और तीसरा चीज है भिगाना, वेटर, नमी बनाना, अंग्रेजी में वेटर बोलते हैं। तो भिगाना और नमी बनाना, इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। ये नमी बनाने का भी काम करता है। जैसे आप किसान हैं, खेत में पानी डालते हैं, तो कुछ पानी की मात्रा जो होती है, वाष्प, धूप इन सब के कारण क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जिस लेयर तक पानी जाना चाहिए उस लेयर तक पानी नहीं जा पाता है। लेकिन अगर आपने 82 का प्रयोग कर दिया उसी पानी में, 82 का प्रयोग कर दिया आपने उसी पानी के अंदर में, प्रयोग कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। अगर 82 का आपने प्रयोग कर दिया उस पानी के अंदर, तो सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि कई लेयर तक आपका पानी जाएगा और जमीन की जो जल धारण क्षमता है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। और आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, घोल टाइप का प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उसमें अगर 82 का प्रयोग कर दोगे तो एक घोल अच्छा बनाने का भी काम करता है। देखिए, कई बार क्या होता है, मिट्टी का जब पीएच वैल्यू कम या ज्यादा होता है तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स उस पौधे में नहीं आता है, राइट। कोई भी न्यूट्रिएंट्स उस पौधे में नहीं पहुंच पाता है। लेकिन 82 के ऊपर इस
वैल्यू कम ज्यादा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक नॉन आयनिक घोल है और मिट्टी के आयनिक जो आयन उपलब्ध हैं उससे रिएक्शन किए बिना ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। तो मिट्टी के पीएच वैल्यू यानी पीएच वैल्यू कम बेसी है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 82 अपना काम कर जाएगा। तो 82 के इतने लाभ है डालने से, राइट। आगे चलते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए किस ये सभी प्रकार की फसल में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कोई भी फसल है उसमें 82 का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए आप। अब देखिए कीटनाशक डाल रहे हो यानी कीड़े मारने की दवा डाल रहे हो और फफूंदनाशक डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, वेस्टेज के उत्पाद डाल रहे हो, तो 15 लीटर के टैंक में उस उत्पाद के साथ में 5 से 10 ml 82 का प्रयोग करना है आप, राइट। दोबारा बोल देता हूं, अगर कीटनाशक, फफूंदनाशक, उर्वरक, वेस्टेज किसी उत्पाद है तो उसके साथ 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml आपको डालना है, राइट। अगर आप खरपतवार नाशक मार रहे हो, खरपतवार नाशक डाल रहे हैं, यानी जो जैसे गेहूं में खरपतवार आ जाते हैं तो उसको मारने के लिए जो दवा डाल रहे हो आप, उसके साथ में इसको 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml तक आप प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं उर्वरक यानी खाद के साथ कैसे मिलाना है। तो 1 किलो खाद में 3 से 4 ml उसी खाद में मिक्स करके इसको डाल देना है। अगर आप पानी के साथ इसका सिंचाई के साथ कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 160 से 200 ml प्रयोग किया जाना चाहिए, राइट। ये आपका हो गया एग्री 82 का, मैंने पूरा बता दिया आपको, राइट। इसमें अगर आप किसी को सवाल है तो एग्री 82 के बारे में आप पूछ सकते हैं। अगर इसमें किसी का कोई सवाल है, एग्री 82 के बारे में कोई सवाल है, नहीं समझ में, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। किसी का कोई सवाल है? नहीं है, समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं। अंजू मैम क्लियर हुआ 82 एग्री 82 का? इसमें कोई डाउट, कोई सवाल? क्लियर क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। सर किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा, लगता सबको समझ में आ गया सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रोडक्ट हमारा है एग्री प्रोटेक, राइट। कौन सा प्रोडक्ट है? एग्री प्रोटेक। एग्री प्रोटेक के बारे में हम समझते हैं। एग्री जो प्रोडक्ट होता है ये बायो इनहेंसर, जिसे हिंदी में कृषि जैव संवर्धक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि जैव संवर्धक बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है मोटा मोटा समझिए। जैसे हम बीमार होते हैं, क्यों बीमार होते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, राइट। अब इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला जब कोई प्रोडक्ट हम खाते हैं तो क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है हमारी और रोग हमें नहीं पकड़ता है, राइट। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या काम करता है? ये पौधों के इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जो पौधे के अंदर रोग लगते हैं, वो रोग क्यों लगेगा? जब पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहती है तो कोई भी रोग पकड़ लेता है। तो इसका अगर प्रयोग करते हो तो ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, राइट। यह सिस्टमेटिक अर्थात एग्री प्रोटेक्ट पौधों को फंगस और बैक्टीरियल बीमारी से भी बचाने का काम करता है। फंगस और बैक्टीरियल बीमारी से बचाने का काम करता है, राइट। ये क्लियर हुआ? मोटा मोटी समझ में आया कि अगर खेत में हमारे पौधे में कोई रोग कब लगता है? जब हमारे पौधे की इम्यूनिटी कमजोर होती है, राइट। तो उस कंडीशन में हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? तो एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आते हैं इसका प्रयोग, इसके और भी चीजें इसके बारे में जानते हैं। यह वास्तव में एक जैविक उत्पाद है। ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रॉट, ये क्या है? रोगों के नाम है। जैसी फसल की बीमारियों के खिलाफ फसल की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषक गतिविधि को बढ़ाता है। इसकी रक्षा शक्ति पौधे के सूरज के तनाव से भी बचाने का काम करता है। ये सारे इसके काम है।
देखिए ये एक रोग है, जैसे रोग लगता है ना पत्ते में, जैसे गेहूं मूंगफली ये सारे हैं, इसमें रोग लगा है, ऐसी रोग लगता है। जो लोग किसान होंगे वो लोग समझते होंगे। तो रोग अगर लगा है तो उसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रयोग करना है, एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, देखिए आप सबसे पहला काम करते हैं जब खेत जुतवाते हैं, राइट, खेत जुतवाने के बाद आप क्या करते हैं कि गोबर की खाद या डीएपी जो भी आप डालते हैं उसमें 1 एकड़ में, ठीक है, 1 एकड़ में 500 से लेके 1 किलो डाल सकते हैं आप गोबर की खाद के साथ। 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ इसको डाल सकते हैं, या 5 किलो का एग्री हमारा जो ग्रेनुअल आता है उसके साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोग मिट्टी में कर सकते हैं ताकि हम कोई भी उपजाऊ लगाएं तो उसमें रोग ना पकड़े। अगर आपने मिट्टी में प्रयोग नहीं किए तो जब बीज आप डाल रहे हो तो बीज उपचार में भी 5 से 10 ग्राम प्रति केजी आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो बीज में 5 से 10 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने बीज उपचार में नहीं किया तो जड़ उपचार में भी कर सकते हैं, 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी के साथ कर सकते हैं। जैसे प्याज की बुआई कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी है तो 10 से 15 ग्राम डाल के कर सकते हैं। या आपने रोग, जैसे आपका रोग नहीं, ये बोल सकते हैं इसको कि स्प्रे में भी आप कर सकते हैं, 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में बुआई के 20-25 दिन बाद और फूल आने के 20-25 दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी अगर जड़ उपचार में नहीं किए हो और स्प्रे में करना चाहते हैं तो उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बुआई से 20-25 दिन पहले और फूल आने के 20-25 दिन पहले कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी फसल में रोग लग चुकी है, आप किसान के पास गए, किसान ने बोला कि भाई मेरी फसल में ये रोग लग चुका है, बताओ मुझे क्या आपके पास कोई जुगाड़ है इसका कि इसका रोग खत्म हो जाए, तो हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में 2 स्प्रे 7 दिन के भीतर कराना है। खाली जी ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई फसल में रोग लग चुका है तो 2 बार स्प्रे करवाना है 7 दिन के भीतर। एक 15 लीटर टैंक स्प्रे के लिए 10 मिलीलीटर 82 और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला सकते हैं। अगर आप किसी किसान के पास गए, उसने बोला रोग लगा है, तो आपको क्या करना है, 15 लीटर के टैंक में 82 10 ml डलवा दीजिए, 40 ग्राम प्रोटेक्ट मिलवा दीजिए और 1 सप्ताह में 2 स्प्रे करवाना है, 1 नहीं 2 स्प्रे करवाना है, रोग लगा है कोई तो उसके। अगला प्रोडक्ट, ये एग्री प्रोटेक्ट समझ में आ गया सबको, राइट। आप लोग चैट का इस्तेमाल करिए, आप बहुत कम लोग हैं, चैट का इस्तेमाल आप लोग करिए। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। अब आइए हमारा अगला प्रोडक्ट आता है एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। देखिए एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल दोनों एक ही प्रोडक्ट है, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है। ये लिक्विड में आता है एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल आता है, ये किस में आता है, दाने में आता है। रेट लमसम दोनों का बराबर ही है और क्वांटिटी भी सेम ही है, 1 एकड़ के लिए भी होता है, 1 एकड़ के लिए भी है, राइट। आगे चलते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं, एग्री ह्यूमिक के बारे में। आप लोग नोट जरूर बनाइएगा सर। देखिए एग्री ह्यूमिक जो हमारा है, ये ह्यूमिक एसिड, फोल्विक एसिड, हुमिन से मिलकर ह्यूमस बनता है। ह्यूमिक, ह्यूमस से ह्यूमिक पदार्थ और ह्यूमिक पदार्थ से एग्री ह्यूमिक हमारा बनता है। क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरा वर्ड समझिएगा कि हमारा जो एग्री ह्यूमिक है वो ह्यूमिक पदार्थ से मिलकर बनता है, जिसमें एग्री ह्यूमिक एसिड, फोल्विक एसिड, हुमिन, ये तीनों से मिलके क्या बनता है, ह्यूमस। ह्यूमस से मिलकर बनता है हमारा ह्यूमक पदार्थ, ह्यूमक पदार्थ से हमारा एग्री ह्यूमिक बना हुआ है, राइट। आप समझिए एक चीज को इसमें, जब जंगल में हम जाते हैं तो पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते सड़ जाते हैं, सड़ने से क्या बनता है, ह्यूमस, और उसी से ह्यूमिक पदार्थ बनता है और हमारा एग्री ह्यूमिक बनता है। यानी आपसे कोई पूछ दिया भाई आपके एग्री ह्यूमिक में क्या चीजें हैं, तो ह्यूमिक एसिड है, फोल्विक एसिड है या हुमिन है,
ये तीनों चीज से मिलकर बनता है। और प्राकृतिक रूप से मिट्टी को ह्यूमस से ह्यूमिक पदार्थ मिलते हैं। तो हमारा जो नेचर से प्राकृतिक तरीके से मिलकर बना है, पत्तों से पत्ते सड़ जाते हैं, उससे ह्यूमस बनता है, उसी से हमारा बनता है। ये आप देखे होंगे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं समझते हैं। देखिए, अधिक वनस्पति विकास, पत्तों का विकास बहुत तेजी से होता है अगर इसका आपने प्रयोग कर दिए है तो। वनस्पति पौधे का विकास होता है, पत्तियों पर चमक आता है, और अगर आपका मौसम और बीज सही रहा तो उत्पादन में 5 से 20% की वृद्धि देखी जा सकती है इसके प्रयोग से। इसका बीज के साथ उपयोग करते हैं, अगर फसलों में उपयोग करोगे तो वो ऊपर वाला तीनों मैंने बताया। अगर आप बीज के साथ उपयोग करते हैं तो बेहतर अंकुरण, बेहतर जड़ों का विकास, अंकुरण अच्छा होता है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। मिट्टी में अगर उपयोग करते हैं तो मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ जाता है, उपजाऊ बन जाती है मिट्टी, और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, छिद्रपूर्ण बना देता है, झरझरा हो जाता है। जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो जल धारण अच्छा करेगी, नमी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मान लो आलू है आपकी, तो आलू का साइज कब बढ़ेगा? टाइट मिट्टी में बढ़ेगा या भुरभुरी मिट्टी में? तो भुरभुरी मिट्टी में बढ़ेगा, राइट। तो इसके ये फायदे हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग करते हैं हम मिट्टी में। कैसे प्रयोग करेंगे? हमारा ग्रेनुअल 5 किलो ले लीजिए 1 एकड़ के लिए, 5 किलो 1 एकड़ ह्यूमिक ग्रेनुअल डालना। मिट्टी में क्या प्रयोग करोगे? लिक्विड नहीं प्रयोग करना है, हमें दाने वाला ह्यूमिक ग्रेनुअल प्रयोग करना है मिट्टी में, राइट। और अगर कोई 12मासा पौधा है, जैसे मतलब आम हो गए, बड़े बड़े पौधे हैं जो 20 से 25 साल के हैं, तो 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा आप ग्रेनुअल यूज कर सकते हैं उसमें, राइट। क्लियर हुआ? यानी मिट्टी में हमें क्या डालना है? ग्रेनुअल डालना है, लिक्विड नहीं, मिट्टी में हमें ग्रेनुअल डालना है। चलिए आगे चलते हैं। सिंचाई में क्या प्रयोग करोगे? देखिए, सिंचाई में हमें लिक्विड डालना है, लिक्विड, दाना नहीं डालना है। तो कैसे डालोगे? 250 से लेके 500 ml डालना है 1 एकड़ में। जैसे जहां से पानी इंटर कर रहा है आपके खेत में, वहां पे एक बोतल में इसको डाल लीजिए और होल्ड कर दीजिए, और धीरे धीरे छूता रहेगा और पूरे खेत में जाता रहेगा। बीज उपचार में 5 ml प्रति किलो हम इस्तेमाल करना है बीज उपचार के साथ में, अगर बीज उपचार कर रहे हैं। अगर रूट डिपिंग करना है, यानी पौधे को आप बोने जा रहे हैं, तो उसके रूट को डिप कर सकते हो। यानी एक वो ले लीजिए, कोई आप बर्तन रख लीजिए जिसमें 2-3 टब हो, 2-3 लीटर पानी आ जाए, तो पर लीटर पानी में 5 ml डाल दीजिए, उसी में उस पौधे को डिप आपको डालते रहना है, राइट। फसलों पर स्प्रे कर रहे हैं तो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में आपको डालना है। 90 से 120 दिनों की फसल चक्र में 2 बार करना है। अगर 90 से 120 दिन की फसल है तो आपको 2 बार इसका स्प्रे करना है, राइट। सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, मैंने 3 प्रोडक्ट बताए हैं आप आज, राइट। और एक प्रोडक्ट जी और सर। बताऊंगा, बाकी प्रोडक्ट अगले दिन बताएंगे, राइट। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। एग्रीमोस बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। एग्रीमोस क्या करता है? यह पौधों की प्रजनन शक्ति में सुधार करता है। और ये बना कैसे है? तो अमीनो एसिड से प्राप्त जैविक अंश से बना हुआ है। इसका फायदा क्या क्या है? अगर इसको आप खेत में डालते हो तो इसको प्रयोग कब करते हैं? जैसे खेत में फूल आता है, जब किसी भी फसल के अंदर फूल आता है तो फूल बहुत बार टूट के गिरता भी है, राइट, तो फसल बर्बाद होती है। अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो फूल टूट के गिरेगा नहीं, पहला फायदा। और इसका प्रयोग से दानों की संख्या उसमें बढ़ जाती है, यानी क्वांटिटी बढ़ जाती है किसी चीज की इसका प्रयोग करने से। अगर फूल में आप डालो तो क्वांटिटी बढ़ा देगा, और उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, और आकार भी बढ़ाता है। अगर टमाटर है, टमाटर के फूल मारिए, टमाटर की साइज बढ़ जाएगी, आकार बढ़ाने का काम करता है, आकृति बढ़ाता है, और कलर भी बहुत कलर लेगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, पैदावार को बहुत तेजी से ग्रो कराता है, राइट। यानी कि अगर हमें किसी चीज के साइज को बढ़ाना है, दानों की संख्या को बढ़ाना है, आकार बढ़ाना है, रंग कलर शेप लेके आना है, तो वहां पे हमें एग्रीमोस का प्रयोग करना है, राइट।
राइट सर। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो 20 ml प्रति 15 लीटर के टैंक में फूल आने से 20 दिन पहले और फूल आने के बाद 20 दिन कर सकते हैं। राइट। अभी किस चीज का मौसम चल रहा है, सब्जियों में फूल आने का मौसम चल रहा है, प्लस गेहूं में भी मौसम वही चल रहा है। गेहूं अगर 60 से 70 दिन का हो गया है तो एग्रीमोस और 82 का प्रयोग कर दीजिए, बहुत गजब का रिजल्ट आएगा। राइट। तो इस समय आप अपने रिलेशन में आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाइए, एग्रीमोस और 82 को। राइट, ये दोनों प्रयोग आप करवा सकते हैं। आज मेरे हिसाब से इतना ही प्रोडक्ट बताता हूं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जितनी जानकारी लें उतना अच्छा होना चाहिए। राइट। तो आज हमने किस किस प्रोडक्ट के बारे में बताया, कोई बताएगा? जी सर। बताइए मैडम। सर एग्री 82, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और एग्री मॉस। एग्री मॉस समझ में आया आप लोगों को? तीनों प्रोडक्ट जो मैंने 4 प्रोडक्ट बताया, इसके 3 प्रोडक्ट और बचे हैं, उसका हम कल बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही प्रोडक्ट हम जानेंगे। लेकिन अभी जरूरी बात ये जानेंगे कि किसी किसान के पास जाते हैं आप, तो उससे बात स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई आप जा रहे हो कहीं, तो किसी से बात स्टार्ट कैसे करोगे, कहाँ से शुरुआत करो। जैसे मैं शुरुआत कैसे करता हूँ, मैं जाता हूँ उनसे, भाई बोलता हूँ कि मेरा नाम मुकेश है और मैं जमानिया से हूँ, मेरा काम है किसान की खाद की मात्रा को कम करके पैदावार बढ़ा देने का काम। अब वो पूछेगा किसान कैसे, तो बता दो ऐसे, जैसे मैंने बताया। तो अब हम बात यहां से जी सर। स्टार्ट करते हैं किसानों से। राइट। मेरा काम है किसान की खाद की मात्रा को कम करा के पैदावार बढ़ा देना। कैसे होगा ये, तो उनको बताइए कि भाई साहब हम आप जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फेट सब कुछ होता है और वही तो आप डालते हो। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जमीन से भी निकाल के देने का काम करता है। ये सारे प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा तभी तो बता पाएंगे। 82 और ह्यूमिक का इस्तेमाल करके 30% उसकी खाद कम करा सकते हो और पैदावार 5 से 25% बढ़ा सकते हैं। राइट। तो ये सब प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी का कोई सवाल है इन 4 प्रोडक्टों में तो पूछ सकते हैं आप लोग। राजू भाई आपको क्लियर हुआ? माइक ऑन करिए राजू सर। क्लियर है सर। हाँ, ये 4 प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया और इन चारों प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखिए। और भी प्रोडक्ट इसमें कल और 3 प्रोडक्ट बताए जाएंगे, तो उसके बारे में भी नॉलेज रखिएगा टेक्निकल तरीके से। ठीक है जी सर। और हाँ, अब इसमें एक चीज आती है कि किसान बोलेगा कि भाई कम से कम क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अब मैंने प्रोडक्ट तो सारे बता दिया, लेकिन कम से कम फसल में क्या प्रयोग करें, तो कम से कम प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी नए किसान को एग्री 82 और ह्यूमिक से स्टार्ट करवा सकते हो। किससे स्टार्ट करवा सकते हो? एग्री 82 ह्यूमिक से स्टार्ट करा सकते हो। क्या बोल के स्टार्ट करवाओगे कि भाई साहब आप अपनी पूरी फसल में 1 एकड़ में कितना खाद में पैसा खर्च करते हो, तो बोलेंगे 2,500 से 3,000 रुपए। तो 30% पहली साल हम खाद कम कराएंगे तो आपका 900 रुपए की बचत हुआ और ये दोनों प्रोडक्ट आपको 900 रुपए में ही मिल जाते हैं। राइट। तो आपका सब खर्चा कुछ नहीं लगा, लेकिन आपकी पैदावार 5 से 30% बढ़ जाएगी। कंपनी की तरफ से है, लेकिन हमने रिजल्ट देखा है 50% तक। टमाटर में 90% में रिजल्ट दिखाया। राइट। ये आप करके स्टार्ट करवा सकते हैं एग्री 82 ह्यूमिक से। जब उसको विश्वास हो जाएगा तो बाकी प्रोडक्ट भी लेना स्टार्ट कर देंगे। राइट। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो अब कमल जी बताइए, ये प्रोडक्टों का ज्ञान हो गया? बताइए कमल सर। अवधेश जी हैं सर, अवधेश जी। क्या सर? बताइए सर। हाँ सर ठीक है। आज क्लियर हुआ? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। कमल जी बताइए, माइक ऑन करिए। कमल कुंज जी बताइए। सर मैं 2 प्रोडक्ट बारे में सुन ही नहीं पाया। तो कौन कौन सुना आपने? मैं क्या सुना, एग्री एटीट्यूड और एग्री प्रोटेक्ट।
एग्री प्रोटेक्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। कल ये वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से आप ले लीजिएगा। राइट, ठीक, वेलकम सर। हाँ चले, थैंक यू सो मच। और इसी तरह के प्रोडक्ट का हमें नॉलेज लेना है, ठीक है। और भी बहुत लोगों का माइक ऑन करते हैं। कमल कुंजी, थैंक यू सो मच, आप बने रहते हैं ट्रेनिंग में। रंजीत भाई बताइए, ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिला आपको? एग्री 82 यूमिक, ये सारे प्रोडक्टों का यस सर, यस सर। क्या आपने सीखा सर, बताइए रंजीत जी। अब जैसे सर एग्री 82 है हमारा, खाद की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, और पानी में हम अगर यूज करते हैं तो उस पानी की मात्रा को भी बढ़ाता है। बहुत बढ़िया, खेत बहुत में फैलाव का काम करता है पानी का। राइट। और जैसे पत्तों पे कीड़े वगैरह लगे हैं तो दवा में मिक्स करके, जो जहरीली दवा होती है हम कीड़ा मारने वाली, उसके साथ में अगर एग्री 82 में मिलाते हैं तो पत्ते पे इसको चिपकाने का काम करता है। बहुत बढ़िया, जो एग्री 82 होता है सर, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत वो बढ़िया। कीड़े अब आपको करना क्या है, नोएडा इलाकों में, आप नोएडा में रहते हो एनसीआर में, तो एनसीआर इलाकों में इस समय खेती किस चीज की होगी? गेहूं की प्लस सब्जी की। राइट, अब यस गेहूं सर। की चीज क्या होगी? फल आने वाला होगा या फल आ चुका होगा। राइट, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा सकते हो? एग्री मास प्लस 82 मरवा सकते हो। और सब्जी में अगर फूल आ चुका है तो एग्री मोस 82 का भी प्रयोग कर सकते हो। राइट, यस सर। हाँ, ये प्रयोग करना है, फील्ड में निकलना है और एग्री के बारे में आप स्टार्ट करना है कि मैं भाई इस पे का हमारा काम ही है कि हम जैविक में काम करते हैं और हमारा काम ही है खाद की मात्रा कम करके पैदावार को बढ़ा देना। राइट, यस सर, राइट। हाँ, यहाँ से बात आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप पूछेगा कैसे, तो बताओ ऐसे कि भाई हमारा प्रोडक्ट ऐसा जो खाद की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। 82 के बारे में बताओ उनको, वो प्रोडक्ट ले लेंगे आपसे। यस सर। ठीक है, जी जी। यहाँ से आप इंटर कर सकते हो किसी गांव के अंदर। यस ठीक है, सर, यस सर। हाँ, ओके सर। थैंक यू। गैलेक्सी A10 यस, गैलेक्सी A10 यस, मैंने माइक ऑन कर दिया है आपका। गैलेक्सी A10 यस, हाँ जी, हाँ जी। बताइए सर, क्या नाम है आपका?